Hello students, I am Bhupendra Bairagi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupendra Sir. In this video we will discuss about the direct and indirect speech. If you like the video, press the like button and subscribe to my channel. So here we go. What is direct speech? When the speaker or speakers directly give his message to the listener, then it is called direct speech. साधारण या सिंपल भाषा में समझे तो जब भी हम किसी को मैसेज देते हैं तो जो बोलने वाला होता है स्पीकर होता है, सुनने वाला लिसनर होता है और जो बात कही जाती है उसको मैसेज कहते हैं। जब वो डायरेक्टली कही जाए, एक दूसरे के आमने सामने या फ़ोन पर या चिट्ठी पर कही जाए तो उसको डायरेक्ट मैसेज कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, ये मैंने अपने फ्रेंड से कहा। अब इनडायरेक्ट पे आते हैं। व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच? When the listener of direct speech becomes the speaker and passes the message to others in his own words, then it is called indirect speech. लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा था कि मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, ये मैंने अपने फ्रेंड से कहा था। अब मेरा फ्रेंड जा कर के मेरे टीचर से बताते हैं कि सर भूपेंद्र ने कहा था कि वो कल स्कूल नहीं आएगा, या भूपेंद्र ने कहा था कि सर वो आज स्कूल नहीं आएगा। तो अब सुनिएगा आप कि जब मैंने कहा कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा, उसमें मैंने अपना नाम नहीं लिया था, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मेरा नाम लिया, यानी कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बोला। उन्होंने जाके ये नहीं बोला टीचर से कि सर मैं स्कूल नहीं आऊँगा, उन्होंने ये कहा कि भूपेंद्र स्कूल नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। और उन्होंने इनडायरेक्ट में कैसे बदला? क्योंकि वो डायरेक्ट में लिसनर थे, लेकिन वो इनडायरेक्ट में जाके स्पीकर बन गए और उन्होंने मेरी बात किसी और के सामने रख दी अपने शब्दों में। आगे बढ़ते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच पे हम आते हैं। एक सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, राम सेज आई लाइक क्रिकेट। अब राम कहता है कि मुझे क्रिकेट पसंद है। ये एक सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस है, देखने में दो सेंटेंस जैसा लग रहा है, लेकिन ये है एक ही। तो हम देखते हैं क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। डायरेक्ट स्पीच में हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। इसकी पहचान क्या है वो देखते हैं। पहला पार्ट जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। कौन सा पार्ट? जो डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। जैसे आप सामने जो मैसेज देख रहे हैं उसमें लिखा है राम सेज आई लाइक क्रिकेट, ये पूरा एक सेंटेंस है। तो उसमें राम सेज आई लाइक क्रिकेट में राम सेज जो है वो डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, यानी कि वो रिपोर्टिंग वर्ब है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है, जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, जो डायलॉग है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये दोनों टर्म्स आपको बहुत काम आती है जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। आगे बढ़ते हैं। रूल्स टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या क्या रूल्स है? तो पहला रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शेल रिप्लेस द कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा विद दैट। हमें क्या करना होगा? कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, दोनों को हटा करके वहाँ पर दैट का इस्तेमाल करना होगा। जैसे पिछला जो सेंटेंस था, राम सेज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई लाइक क्रिकेट की जगह आ जाएगा राम सेज दैट। कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा वहाँ से हट जाएंगे। रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 है SON 1 2 3। अब ये SON 1 2 3 क्या है? SON 1 2 3 का मतलब है, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच मतलब आई लाइक क्रिकेट जो पिछले सेंटेंस में था, उसका जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? आई और वी जो होते हैं हमेशा फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो उसका जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब कौन था? राम सेज। तो राम सेज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, राम के अकॉर्डिंग। उसका जो सेकेंड पर्सन है वो रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सेकेंड पर्सन कौन होता है? हमेशा यू। अगर है तो वो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और अगर उसमें कोई थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है या कोई थर्ड पर्सन है, तो हम उसको कोई भी चेंज नहीं करेंगे। सिंपल है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हमें मिलेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज हमें मिलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है। रूल नंबर 3 पे आते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। यानी कि अगर पास्ट में होगा तो हम चेंज करेंगे, लेकिन ये ऊपर के दो चेंजेस हैं वो तो होंगे ही होंगे, टेंस में चेंज नहीं करेंगे। रूल नंबर 4 पे आते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम उसमें चेंज करेंगे। अब वो क्या चेंज करेंगे? रूल नंबर A पे आते हैं। पहला रूल क्या है? इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, जैसा कि नीचे एग्जांपल पे आप देख सकते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तब हम क्या करेंगे?
तब हमें कुछ नहीं करना है, पास्ट टेंस वाले रिपोर्टिंग वर्ब को तो हम वैसा के वैसा ही रखेंगे, केवल जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको सिंपल प्रेजेंट की जगह सिंपल पास्ट में बदल देंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, राम सेड आई लाइक क्रिकेट। अब राम सेड आई लाइक क्रिकेट था, तो इसको क्या बन गया है, राम सेड दैट ही लाइक्ड क्रिकेट। तो पहली बात तो ये कि टेंस बदल गया, आई लाइक से ही लाइक्ड हो गया। दूसरा, आई जो था वो फर्स्ट पर्सन था, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, राम। राम क्योंकि एक लड़का है तो राम की जगह हमने ही लगा दिया, तो राम सेड दैट ही लाइक्ड क्रिकेट। क्लियर? यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो हम उसको सिंपल पास्ट टेंस में बदल देंगे। रूल नंबर 2, फिर वही कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। तो जैसा कि हमने सिंपल प्रेजेंट के साथ किया था वैसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ करेंगे। सिंपल प्रेजेंट को हमने सिंपल पास्ट में बदला था, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम पास्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, रानी सेड आई एम मेकिंग माई प्रोजेक्ट। रानी सेड पास्ट टेंस है, आई एम मेकिंग माई प्रोजेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो उसको बदला कैसे हमने, रानी सेड दैट शी वॉज मेकिंग हर प्रोजेक्ट। अब रानी के बाद शी हो गया क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और शी वॉज मेकिंग यानी कि पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदल लेंगे। वैसे ही अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, शिखा सेड आई हैव विजिटेड राम्स हाउस। तो शिखा सेड पास्ट टेंस है और आई हैव विजिटेड राम्स हाउस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसी को हम अगर बदलें तो क्या हो जाएगा, शिखा सेड दैट शी हैड विजिटेड राम्स हाउस। अब शी हैड विजिटेड जो है पास्ट परफेक्ट है, तो जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, जैसे पिछले 3 किए हमने वैसे ही सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में है तो, नहीं तो नहीं बदलेंगे। तो क्या है सेंटेंस देखिए, कपिल सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर अशोक। कपिल ने कहा कि मैं अशोक का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। अब जब इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कपिल सेड दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर अशोक। तो ये किस में बदल गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर ई पे आते हैं। ये प्रेजेंट वाला तो हो गया, अब पास्ट वाले पे आते हैं। इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अब ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच है वो भी पास्ट में है। अभी तक क्या हो रहा था, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में थे, तो वो आसानी से हो रहे थे। लेकिन अब क्या करना है, अब द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इज इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में अगर है तो क्या करना है, तो हमें क्या करना है, हम उस सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। जैसे कि शिवानी सेड आई डिड नॉट टेक माई मेडिसिन्स। ये नेगेटिव सेंटेंस है, देख लीजिए नेगेटिव कैसे बदलते हैं। शिवानी सेड दैट शी हैड नॉट टेकन हर मेडिसिन। तो जो आई डिड नॉट टेक का क्या हो जाएगा, शी हैड नॉट टेकन। क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। नेक्स्ट आते हैं, फिर वही कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है, तो क्या करना है, तो हमें उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, संदीप सेड आई वॉज प्लेइंग चेस। तो पास्ट में था और पास्ट कंटिन्यूस टेंस था, लेकिन अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसको बदलेंगे तो क्या बदलेगा, संदीप सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग चेस। चेस यहाँ पे गलती से नहीं लिख पाए लेकिन है वो, तो ही हैड बीन प्लेइंग चेस। तो क्या करा हमने, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल दिया। आगे बढ़ते हैं, अब हमें ये देखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस तो हमने कर लिया, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो हमें उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अर्जुन सेड आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। अर्जुन ने कहा कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। तो जब ये चेंज होगा तो क्या बनेगा, अर्जुन सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। दोनों एज इट इज़ है, टेंस चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो रूल है SON 1 2 3 दैट लगाना ये तो हमने लगाया। और सेम विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ऐसा कैसा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ भी होगा। तो ये रूल्स तो जो था ये था असर्टिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगर हमें मॉडल्स के नरेशन को चेंज करना है, मॉडल्स को चेंज करना है तो क्या होता है, मॉडल्स को चेंज करने में कुछ सिंपल से चेंजेस हैं, जैसे कि कैन कुड में बदल जाएगा,
शैल शुड में बदल जाएगा, विल वुड में बदल जाएगा, मे माइड में बदल जाएगा। मस्ट जो है वो हैव टू, हैड टू या वुड हैव टू के में बदल जाता है अकॉर्डिंग टू द टेंस। बाकी जो मॉडल्स है वो वैसे के वैसे रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। 13 मॉडल्स हैं तो बाकी के मॉडल्स चेंज नहीं होते। 5 मॉडल्स जो हैं वो वही चेंज होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, अशोक सैड आई कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। तो अशोक सैड जो है वो पास्ट टेंस है और आई कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम जो है वो मॉडल वाला है, कैन जो है वो मॉडल है। तो क्या बदला, अशोक सैड दैट ही कुड सॉल्व ऑल प्रॉब्लम। तो अशोक ने कहा कि मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, जिससे कैन को कुड में बदल दिया। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वर्ब की फॉर्म नहीं बदलेगी, केवल और केवल मॉडल बदलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, रुद्रा सेड टू जिया आई शैल हेल्प यू। रुद्रा ने जिया से कहा कि मैं आपकी मदद करूँगा। क्या हुआ, चेंज हुआ, रुद्रा टोल्ड जिया दैट ही शुड हेल्प हर। शैल का शुड हो गया। ठीक है, तो जो हमने चार्ट देखा था उसको आप देखें, उसकी अकॉर्डिंग चेंज होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ चेंजेस जो है वो प्लेस और टाइम में होते हैं नरेशन में। जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई दिस लिखा है तो वो दैट हो जाता है, दीज लिखा है तो दोज हो जाता है, दिस मॉर्निंग है तो दैट मॉर्निंग हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, अगो का बिफोर हो जाता है, दस का सो हो जाता है, टुडे जैसे अगर मैं कहूँ कि टुडे अगर डायरेक्ट स्पीच में तो वो दैट डे हो जाता है, लास्ट नाइट जो वो द नाइट बिफोर हो जाती है, यस्टरडे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर हो जाता है, टुमारो द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे हो जाता है, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक जो होते हैं द प्रीवियस ईयर या प्रीवियस मंथ या प्रीवियस वीक हो जाते हैं, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक जो है द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग मंथ या फॉलोइंग वीक हो जाते हैं, हियर का देयर हो जाता है, कम का गो हो जाता है। सो ये जो चेंजेस हैं ये होते हैं, अगर सेंटेंस में है तो होंगे, ज़बरदस्ती नहीं करना है हमें। अब हम आते हैं असर्टिव सेंटेंस और मॉडल्स के बाद हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन जब पूछे जाएँ तो हमें क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शेल चेंज से इनटू आस्क, इंक्वायर और वांट टू नो। यानी से या सेड जो भी होगा उसको हम आस्क हो या आस्क्ड, इंक्वायर या इंक्वायर्ड या वांट टू नो को वांटेड टू नो में बदलेंगे। और वी शेल रिमूव कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा। हम कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा ही देंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे उस पर आगे बात करते हैं। अगर क्वेश्चन क्लोज एंडेड है, अब क्लोज एंडेड क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनका एंड पहले से समझ में आता है, जिसका जवाब या तो यस है या नो है। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को पहले हम ऐड करते थे दैट लगा करके, अब हम उसमें या तो इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, दोनों में से एक कोई भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद वी शैल ऑल्सो कन्वर्ट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव। अब हमें क्या करना होगा, जो सेंटेंस था इंट्रोगेटिव था लेकिन हमें इसको इंट्रोगेटिव में नहीं रख सकते हैं, उसको हमें असर्टिव में बदलना होगा। यानी कि जो हमें चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे ले जाना, वो करना होगा। जैसे कि हमने टेंस में देखा था कि इंट्रोगेटिव असर्टिव से जिस तरह से हम इंट्रोगेटिव बनाते थे उसका अपोजिट करेंगे तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव बन जाएगा। अदर रूल्स रिमेन द सेम। बाकी जो रूल्स हैं SON 1 2 3 वाले और बाकी जो रूल्स हैं वो सब कुछ सेम है, जो चेंज होना है मॉडल्स वाले एंड ऑल। देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। यदु सेड टू कृषि, यदु ने कृषि से कहा कैन आई बाय एन आइसक्रीम। उसने कहा कि क्या मैं एक आइसक्रीम खरीद सकता हूँ। अब देखिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन मार्क है और कैन से है, मॉडल भी है, तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मॉडल वाले चेंज भी होंगे लेकिन जो हमारे रूल हैं इंट्रोगेटिव के उसके अकॉर्डिंग भी चेंज होंगे। तो यदु आस्क्ड कृषि इफ़ ही कुड बाय एन आइसक्रीम, तो कैन आई की जगह ही कुड हो गया, मतलब जो सेंटेंस था हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आ गया। तो जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ जाता है तो इंट्रोगेटिव से वो असर्टिव में बदल जाता है, इसीलिए उसका जो पंक्चुएशन मार्क है वो भी चेंज हो गया। पहले क्वेश्चन मार्क लग रहा था, फुल स्टॉप लग रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स हैव यू फिल्ड द फॉर्म। टीचर ने स्टूडेंट से कहा क्या तुमने फॉर्म भर दिया है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा क्या, इफ़ दे हैड फिल्ड द फॉर्म, क्या उन्होंने फॉर्म भर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हैव यू को किससे बदल दिया आपने, दे हैड। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल थे इसलिए। आगे बढ़ते हैं। बंटी सेड टू रीटा डू यू लाइक मी। तो इसमें क्या हुआ, बंटी ने पूछा है रीता से कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, राइट। क्या करा इसमें आपने, बंटी आस्क्ड रीता इफ़ शी लाइक्ड हिम। क्लियर है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव में बदल करके उसको चेंज करना है हमें, और ये ध्यान रखना है कि बाद में उसमें फुल स्टॉप आएगा। जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग इफ़ या वेदर लगना है अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चन है तो। आगे बढ़ते हैं। अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब यस या नो में नहीं आता, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, उसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं।
वेयर डू यू लिव, इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो व्हाट आर यू डूइंग, इसका जवाब भी हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब डिटेल में आता है, उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में जो अंडरलाइन पॉइंट है उसको ध्यान से सुनिए। इफ़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन देन वी शेल नॉट एड एनी कंजक्शन बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। अभी तक हम दैट लगा रहे थे, अब दैट के बाद हमने आस्क लगाया था, लेकिन अब हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, ना इफ़ लगाएंगे, ना वेदर लगाएंगे, ना दैट लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा, अदर रूल्स आर सेम एज द क्लोज एंडेड क्वेश्चन, बाकी रूल्स वैसे ही हैं जैसे क्लोज एंडेड में थे। सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, मेरे दोस्त ने कहा मुझसे कि तुम क्या कर रहे हो, और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बन गया, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, सेड टू मी में क्या होता है, क्या में बदल दिया हमने, आस्क्ड मी, ये तो हमें पता है। व्हाट आई वॉज डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग का क्या हो गया, व्हाट आई वॉज डूइंग, यानी कि जो वॉज है अगर हम आई के पहले रख देंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आई के बाद रखा है तो वो असर्टिव बन गया, इसलिए हमने फुल स्टॉप लगा दिया। और हमने इसको ऐड करने के लिए ना तो दैट लगाया, ना ही इफ और वेदर लगाया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, रमेश सेड टू मोहन वेयर डू यू लिव, रमेश ने मोहन से कहा तुम कहाँ रहते हो। तो क्या बना सेंटेंस, रमेश आस्क्ड मोहन वेयर ही लिव्ड। टेंस जो चेंज होने हैं वो तो होंगे, जैसे हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदला था, तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदल दिया, और सिंपल प्रेजेंट को पास्ट, आपको सिंपल पास्ट में बदलना था तो वो जरूर बदलेंगे, वो रूल सब सेम रहेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव्स को हमें हमेशा असर्टिव में चेंज करना है, इसलिए मैंने इसको फुल स्टॉप में एंड किया। आगे बढ़ते हैं, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो रिक्वेस्ट, ऑर्डर या सजेशन के लिए काम आते हैं, और उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता। वो सेंटेंस हमेशा वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर से बनते हैं, केवल रिक्वेस्ट को छोड़ के, रिक्वेस्ट में प्लीज़ या काइंडली आ जाता है, राइट। तो पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये कि उसमें सेड या सेड टू अगर होगा तो उसको हम बदल देंगे ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट में, बेग्ड, टोल्ड, सजेस्टेड, डिपेंड करता है कि मीनिंग क्या है सेंटेंस का, एक्चुअल में उसमें क्या कहा गया है। उसके बाद जो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटा करके हम मेन वर्ब जो भी होगी, उसमें वर्ब फर्स्ट आती है हमेशा, तो जो भी मेन वर्ब होगी उसके पहले टू का इस्तेमाल करेंगे, TO2 का, राइट। तो वो जो मेन वर्ब है वो TO2 के साथ जुड़ जाएगी, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। और ये जो सेंटेंस है इनको हम निगेटिव फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऑर्डर दिया कि आपको ये करना है, सपोज़ कीजिए आपके बॉस ने ऑर्डर दिया शाम तक मुझे ये काम चाहिए, तो आपके बॉस ऑर्डर भी दे सकते हैं कि आप आज घर नहीं जाएंगे, तो वो निगेटिव में ऑर्डर हो गया। काइंडली या प्लीज़ का इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट स्पीच में इनका इस्तेमाल नहीं होगा, डायरेक्ट में होगा, और इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, जो वर्ब रहेगी फर्स्ट फॉर्म वो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं एग्जाम्पल। टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा डू योर वर्क। तो एक्चुअल में टीचर ने ऑर्डर दिया है, तो क्या कहा, टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट टू डू देयर वर्क। तो देखो डू की फॉर्म चेंज नहीं हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही थी, केवल और केवल हमने टू ऐड करा, लेकिन जो SON 1 2 3 है वो तो होगा, वो तो चेंज होगा। आगे बढ़ते हैं, मोहन सेड टू रोहन प्लीज़ हेल्प मी, मोहन ने रोहन से कहा कि प्लीज़ हेल्प मी। तो ये रिक्वेस्ट है क्योंकि प्लीज़ लगाए, तो मोहन रिक्वेस्टेड रोहन, जो उन्होंने किया है वो उसमें जुड़ जाएगा सेड टू की जगह, तो मोहन रिक्वेस्टेड रोहन टू हेल्प हिम। SON 1 2 3 का चेंज होना ही है और टू लगना है। नेक्स्ट, फादर सेड टू हिज डॉटर, अब पापा ने अपनी बेटी से कहा डोंट गो देयर, कि वहाँ मत जाओ। तो ये भी ऑर्डर है, लेकिन ये निगेटिव ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है, निगेटिव, मना करने के लिए। तो ऐसे में क्या आएगा, फादर ऑर्डर्ड हिज डॉटर नॉट टू गो देयर। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि डॉटर, आपको जो टू है ना वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले लगाना है। ऐसा नहीं लगा सकते आपके फादर ऑर्डर्ड हिज डॉटर टू नॉट गो देयर, ऐसा नहीं हो सकता, नॉट के बाद लग जाएगा टू और वर्ब के पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रूल्स टू चेंज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो किसी को विश करने के लिए, किसी इच्छा के लिए, किसी को अभिशाप देने के लिए होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें जो से और सैड है उसको हम बदल देंगे प्रेड, विज्ड, कर्स्ड, इसमें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। हो सकता है विश किया, हो सकता है प्रेयर की, हो सकता है उनको शाप दिया हो, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम दैट का इस्तेमाल करेंगे, फिर से यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कंजक्शन यूज होगा दैट, वो लगाएंगे। और हमें जो सेंटेंस है उसको असर्टिव में बदलना पड़ेगा, ऑप्टेटिव से असर्टिव में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमेशा में या इससे स्टार्ट होते हैं, तो हमें उसको असर्टिव में बदलना पड़ेगा। कैसे, रूल्स देखते हैं। एग्जाम्पल, मेरी सैड मे गॉड ब्लेस यू। तो देखिए पास्ट टेंस है और ये प्रेयर है, मतलब एक प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान तुम्हारा खुश रखे, है ना। तो ये प्रार्थना है, कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है ना।
तो ये कैसे बदल गया, मेरी प्रेड दैट, मेरी ने प्रे किया और दैट लगा दिया हमने, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के। अब मे गॉड ब्लेस यू में क्या हो गया, गॉड माइट ब्लेस यू, जो गॉड है वो मे से पहले आ गए और मे बदल कर माइट हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो भी इस तरह के सेंटेंस होंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसको हमें असर्टिव में बदलना है। बदल दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड मे यू सक्सीड इन एग्जामिनेशन। अब किसने कहा, उन्होंने कहा कि तुम एग्जामिनेशन में सक्सेस हो, मतलब विश किया उन्होंने। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ही विश्ड दैट, यहाँ तक ठीक है। अब मे यू था, तो यू मतलब जो, अगर हम बात करें यू जो है वो सेकंड पर्सन है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब हम हैं खुद सुनने वाले। तो क्या हो जाएगा, ही विश्ड दैट आई माइट सक्सीड इन एग्जामिनेशन। तो जो आई जो है वो माइट के पहले आया है, यानी कि फिर से इसको असर्टिव में बदला गया। आगे बढ़ते हैं। तो हमने 4 तरह के सेंटेंस देख लिए, असर्टिव, हमने मॉडल्स भी देख लिए, हमने इंट्रोगेटिव भी देख लिए दोनों, और हम ऑप्टेटिव भी देख लिए। हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज एक्सक्लेमेटरी। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, इनको हिंदी में विस्मयादिबोधक सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हम अचानक से कोई चीज़ होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, हमारी अचानक जो फीलिंग्स होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो से और सैड है उसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, रिग्रेट, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इस्तेमाल करते हैं। अगर खुशी में कहा गया तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय होगा, अगर दुख हो के कहा गया तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो का होगा। इस तरह से सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इसमें भी हम कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और वहाँ पर दैट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इस सेंटेंस को भी, जैसे कि हम सभी सेंटेंस को बदलते आ रहे हैं असर्टिव में, तो इसको भी असर्टिव में बदलते हैं। साथ ही साथ इसमें टेंस भी चेंज कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, अगर नहीं पड़ती तो नहीं करते हैं। और जो इंटरजेक्शन वर्ड है, जैसे आपने देखा होगा हुर्रे, अलास, वाव, इसको हमें रिमूव करना पड़ता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, क्योंकि असर्टिव में बदलेंगे तो इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखिए, शी सेड ओह आई लॉस्ट माई पर्स। उसने कहा ओह मैंने अपना पर्स खो दिया। तो ये दुख में कहा है, खुशी में कहा, कोई का भी, किसी का भी अगर पर्स खो जाएगा तो दुखी होंगे। तो दुखी हुए तो पास्ट टेंस में था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था सोरो में, तो क्या आएगा देखिए, शी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। सैड का क्या हो गया, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, दैट लगा दिया। अब ओ को हटा दिया, ओ था तो हमें पता चल गया कि दुख है। दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स, आई लॉस्ट माई पर्स का क्या हो गया, दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स। आगे बढ़ते हैं। ही सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। उसने कहा कि वाह क्या सुंदर फूल है। तो क्या हुआ उसका, देखिए, ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, वंडर मतलब अमेज होती है, खुश होकर के। ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। तो आपने देखा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर को हमें बदलना पड़ा किसमें, असर्टिव में, और असर्टिव में हमने बदला तो क्या हो गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। इस तरह से ये चेंज हो गया, राइट। तो हमने 5 तरह के सेंटेंस देख लिए हैं। हालांकि हमने फास्ट देखा है, अगर आपको सीखना है तो आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये ग्रामर है, ग्रामर प्रैक्टिस मांगती है। So this is the end of direct and indirect speech. We shall meet in the next video with the new topic. Do subscribe to learn more topics of grammar. Stay tuned. Thank you very much. Please like and subscribe to my channel and do share with your friends. Thank you very much.